Hello friends, welcome to my channel Biotech Guru, and I am again here with a new lecture. In previous video we had discussed about different growth regulators used in plant tissue culture. In this video we will going to study about types of cultures. Okay, so basically in this video we will discuss the first type of culture, that is single cell culture. So let's see what is single cell culture. So to perform single cell culture we have two different method, or you can say technique. Okay, there are two popular technique for single cell culture. Okay, so let's see our first technique, which is Boltzmann plating technique. Okay, in this technique we will see that the cells are suspended in liquid media. हमें जो सेल्स है वो लिक्विड मीडिया में सस्पेंड कराना है, मतलब उसमें डाल देना है अच्छे से. लिक्विड मीडिया हमारा जो हो सकता है उसमें आप मीडिया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. वी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, सो यू कैन गो एंड चेक. आई विल गिव द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो हम अपने लिक्विड मीडिया में सेल्स को क्या करने वाले हैं, जस्ट सिंपली उसमें डाल देने वाले हैं. स्टेरिलाइज अगार मीडिया इज केप्ट मेल्टेड इन वाटर बाथ एट 35 डिग्री सेल्सियस. अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि व्हाट इज वाटर बाथ, है ना. सो इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है इन विच हॉट वाटर और कोल्ड वाटर यू कैन यूज दैट टेम्परेचर ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेरिमेंट. जैसा आपका एक्सपेरिमेंट होगा उसी तरह से आप उस वाटर के टेम्परेचर को यूज कर सकते हो अपने एक्सपेरिमेंट में. सो हमें जो अभी वाटर का टेम्परेचर रखना है वो कितना रखना है, वी हैव टू कीप एट 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, बिकॉज अगर आप 35 डिग्री सेल्सियस रखते हो उस वाटर बाथ का टेम्परेचर, और उसमें वी हैव टू पुट आर अगार मीडिया. ओके, ताकि वो मेल्टेड फॉर्म में रहे. अगर इससे कम रहा टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पे हमने अपना अगार मीडिया छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, तो इट विल सॉलिडिफाइड. सो हमें ये नहीं करना है, हमें उसे मेल्टेड फॉर्म में रखना है. इसलिए हमने 35 डिग्री सेल्सियस रखा है. बहुत ज्यादा भी नहीं रखेंगे, अदरवाइज फिर हमारा सेल क्या हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा, राइट. तो इसलिए हम 35 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं टेम्परेचर. इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड अगार मीडिया आर मिक्स्ड एंड स्प्रेड इन. अब हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड अगार मीडिया लेंगे और उसको हम स्प्रेड करेंगे. किस चीज में, एक पेट्री डिश में करेंगे. ठीक है, एक पेट्री डिश में उसको हम पॉर करेंगे. मतलब आप डिफरेंट पेट्री डिश ले सकते हो, जितनी आपकी वॉल्यूम है अगार मीडिया की, उस अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ पेट्री प्लेट्स आप यूज कर सकते हो. ठीक है, और हमें जो वो पॉर करना है वो कितना थिक होना चाहिए, तो 1 mm थिक लेयर होना चाहिए आपके मीडिया का. आपकी मीडिया इसमें कितनी पॉर होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 1 mm थिकनेस होनी चाहिए उस अगार मीडिया की लेयर की. ठीक है, द सेल्स रिमेन इम्बेडेड इन द सॉफ्ट अगार मीडिया विच इज ऑब्जर्वेबल अंडर अ माइक्रोस्कोप. और जो हमने इसमें मीडिया पॉर किया है, तो याद है फर्स्ट स्टेप ही हमारा था कि सेल को भी हमने उस मीडिया में डाला हुआ था. सो वो पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है इसी मीडिया में, और जब हम इसको पॉर करेंगे तो आप क्या देख सकते हो कि बिल्कुल वो जो सेल है वो अगार मीडिया में इम्बेडेड होगा. ठीक है, इम्बेडेड मतलब उसमें धंसा हुआ होगा. व्हेन लार्ज कॉलोनीज डेवलप दे आर आइसोलेटेड एंड कल्चर सेपरेटली. अब ये एक सेल थे, 2 सेल थे, 3 सेल थे, और हो सकता है कि एक पेट्री प्लेट में 4 सेल हो, 5 सेल हो, जितने भी सेल आए हो वो सब अपना अपना एक डिवीजन करेंगे और छोटे छोटे कॉलोनीज बनाएंगे, राइट. तो एक सेल से कुछ सेल, नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे कॉलोनीज के लिए, और उन कॉलोनीज को आप सेपरेटली क्या कर सकते हो, फिर से सब कल्चर कर सकते हो. एंड इन दिस वे वी कैन culture. So this is the first type of single cell culture in which we use a single cell to culture different colonies, or you can say in different numbers. Okay, so it is a Boltzmann plating technique. Now we will see our second method of single cell culture, which is filter paper raft nurse tissue technique. Okay, so let's start this. Single cell are placed on a small piece 8 into 8 mm of filter paper which are placed on top of callus culture several days in advance. Okay, मतलब हमें क्या करना है, सिंगल सेल को प्लेस करना है एक छोटे से स्मॉल पीस ऑफ फिल्टर पेपर पे, और उस फिल्टर पेपर का जो साइज होना चाहिए वो 8 into 8 होना चाहिए. ठीक है, मतलब अगर एक छोटा सा पीस हम ले रहे हैं फिल्टर पेपर का, तो उसका जो लेंथ और जो ब्रेथ है वो 8 mm होना चाहिए. और इस छोटे से पीस ऑफ पेपर पे वी हैव टू पुट आर सिंगल सेल्स. ओके, कुछ यहाँ पे हम अपने सेल्स पुट करने वाले हैं, विच आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ कैलस कल्चर. और हम पहले से जो कैलस कल्चर करके रखा है हमने, उस कैलस कल्चर पे हमें इस पेपर को प्लेस कर देना है कुछ दिन पहले से. ठीक है, दिस अलाउ द फिल्टर पेपर टू बी वेटेड
बाय द कैलस टिश्यू। और क्योंकि अगर नीचे में कैलस टिश्यू है और ऊपर में हमने एक पेपर रखा है, तो इस कैलस टिश्यू की वजह से हमारा जो ये पेपर है वो क्या रहेगा, वेट रहेगा, गीला रहेगा। ठीक है। सिंगल सेल प्लेस्ड ऑन द फिल्टर पेपर डिराइव देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम कैलस। और क्योंकि हमने क्या किया है, नीचे में कैलस थे और उसके ऊपर में मैंने पेपर रखा है, तो ऊपर में जो सेल्स हमने रखे हैं उस पेपर के ऊपर, वो सेल्स अपना न्यूट्रिशन कहां से लेंगे, हमने इसको मीडिया में नहीं डाला है। यहाँ पे मीडिया का जो काम है वो कौन कर रहा है, कैलस कर रहा है। क्योंकि जो कैलस होते हैं वो क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास सेल होते हैं। ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड मास सेल है, इनके पास कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट पहले से होगा और ये इनके न्यूट्रिएंट को हमारा जो सिंगल सेल जो हमने यूज किया है वो सेल उसको एज अ न्यूट्रिएंट यूज करेंगे। ठीक है। द सेल्स डिवाइडेड एंड फॉर्म माइक्रोस्कोपिक कॉलोनीज ऑन द फिल्टर पेपर। और फिर आप धीरे धीरे देखोगे, एक दिन या 2 दिन के अंदर आपको दिखने लगेगा कि जो हमने सेल डाले थे उन सेल के डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए हैं, कॉलोनीज बनने शुरू हो गए हैं। और वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब आप उसको नेकेड आई से आराम से देख सकते हो। द कॉलोनीज आर आइसोलेटेड एंड कल्चर। और अब इस कॉलोनी को हम क्या कर सकते हैं, एक एक कॉलोनी को, डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनी को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं और फिर हम इसको दूसरे कल्चर में कल्चर कर सकते हैं। तो इन दिस मेथड ऑल्सो वी आर यूजिंग अ सिंगल सेल टू कल्चर डिफरेंट कॉलोनीज, राइट। सो दीज आर 2 बेसिक टेक्निक्स फॉर सिंगल सेल कल्चर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी द टेक्नोलॉजी गुरु।